सामने मिड टर्म चुनाव है, क्या इसीलिए जल्द से जल्द किसी तरह जीत की घोषणा हर हाल में करके युद्ध रुकवाने के तनाव में ट्रंप चल रहे हैं? जो ट्रंप ईरान में सत्ता पलटने चले थे, अब उन्हीं के देश में विपक्ष के नेता नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता ट्रंप के फैसलों को लेकर सवाल उठाने लगे। 8-8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अब खुद की लड़ाई नहीं रुकवा पा रहे। दुनिया में शांति का दूत बनने वाले अब खुद युद्ध में शांति नहीं पा रहे और ईरान की सत्ता पलटने चले ट्रंप को अब अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस ट्रेड के वो खुद को मास्टर बताकर दुनिया में घूमते रहे, उसी मामले में खुद का बोरिया बिस्तरा गोल होने लगेगा। वरना याद करिए, ये ट्रंप ही थे जो खुद को शांति का मसीहा बताकर युद्ध रुकवाने का एक्सपर्ट बताते फिरते रहे, जैसे मानो ये बोर्ड लगा लिया हो कि यह तसल्ली बख्श तरीके से युद्ध रुकवाया जाता है। बयान याद करिएगा। लेकिन दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप को अब रास्ता नहीं सूझ रहा किस रास्ते से खुद की लड़ाई रुकवाई जाए। नतीजा ये हो चला है, जैसे ही अमेरिका ने जमीनी युद्ध की बात करनी शुरू की, पहले तो ईरानी आर्मी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर जहां शाही ने अमेरिका को जमीनी हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी। कहा कि जमीन से कोई भी हमला या घुसपैठ ईरान के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि वो अब अपनी जमीन पर लड़ेगा। वहीं अमेरिका और इजराइल के ये महंगा साबित होगा। इस बयान के साथ ईरान ने रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में अपनी कमांडो फोर्स का वीडियो जारी करके ताकत दिखानी चाहिए। ये ईरानी कमांडो अमेरिकी हमले का मुकाबला गोरिल्ला युद्ध की रणनीति से देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ट्रंप की पार्टी के सांसद ही उन्हें घेरने लगे। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर माइक रॉजर्स ने आरोप लगाया कि ईरान पर अमेरिका क्या करने वाला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरी तरफ नैन्सी मेस, जो इस कमेटी की सदस्य हैं, उन्होंने बैठक से वॉकआउट कर दिया। ट्रंप के अपने ही विरोध करने लगे हैं। तो जर्मनी के रक्षा मंत्री ने ईरान के युद्ध से पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया है कि यह हमारा युद्ध ही नहीं है। साथ ही सांसद से लेकर नाटो देशों के इसी आपसी विरोध के अलावा खाड़ी देश भी संकेत ट्रंप के लिए देने लगे, जो ट्रंप चाहते हैं कि वो संभव नहीं, मतलब ईरान को खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या ट्रंप के पास वाकई अब कम रास्ते बचे? ईरान के सामने युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा उलझ चुके हैं जहां एक ही रास्ता है, ईरान के साथ जल्द से जल्द युद्ध रोकने पर बात की जाए, और वो भी ईरान की शर्त पर, या फिर ट्रंप बीच का कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। ईरान ने आज दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। वहीं अमेरिका की तरफ से अपना जहाज गिराए जाने से इनकार कर दिया गया। भारत पाकिस्तान की जंग में लड़ाकू विमान गिरने वाले ट्रंप अपने जहाजों के गिरने और क्षतिग्रस्त होने पर चुप हैं, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि कितने जहाज गिरे। F-35 स्टेल्थ फाइटर, F-15E स्ट्राइक ईगल, KC-135 MQ-9 रीपर ड्रोन और UH-60 हेलीकॉप्टर या तो गिरे हैं या फिर ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। F-35 को ईरानी एयर डिफेंस ने क्षतिग्रस्त कर दिया। F-15E स्ट्राइक ईगल कुवैत की फ्रेंडली फायर में गिर गए। KC-135 मिड एयर टक्कर में नष्ट हो गया, वहीं दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। KC-135 एयरबेस पर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराए। UH-60 हेलीकॉप्टर पर ईरानी FPV ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त होते सारी दुनिया ने देखा, और आज ईरान ने F-18 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। लेकिन वक्त बेवक्त बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं, क्योंकि मामला अमेरिकी सेना से जुड़ा है, जिसके हजारों करोड़ के लड़ाकू विमानों को ईरान तबाह कर चुका है। ज्यादातर अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ईरान से जंग में काफी आगे चले गए। ईरान पर हमले से अमेरिका को कितना फायदा होगा इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ट्रंप की वजह से ईरान की लॉटरी लग गई है। वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से टैक्स वसूलने की ईरान ने तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बेशकीमती गिफ्ट मिलने का दावा किया और यह भी कहा कि इसका संबंध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, लेकिन असल में गिफ्ट तो ईरान को मिला, वो भी ट्रंप की वजह से 6 लाख करोड़ रुपए सालाना का। लेकिन कैसे? युद्ध के 27वें दिन ईरान के हौसले बुलंद हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप चाहे जो कहे, ईरान में कितनी भी तबाही के दावे करे, लेकिन ट्रंप की वजह से ईरान की $72 बिलियन सालाना की लॉटरी लग सकती है। मतलब इस युद्ध के बाद ईरान हर साल करीब 6 लाख करोड़ रुपए सालाना कमाएगा। खाड़ी अरब संघ के महासचिव का कहना है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित आने जाने के लिए शुल्क वसूल रहा है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान पर पैसे वसूलने को लेकर दावा किया गया।
जबकि जंग से पहले तक ईरान ऐसा नहीं करता था। लेकिन इस युद्ध की वजह से ईरान के हाथ मानो खजाना लग गया है, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का साथ दे रहे सऊदी और यूएई जैसे देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल फीस लगाने के लिए कानून बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी संसद एक मसौदा कानून का पारित करने की तैयारी में है, जो अधिकारियों को इस बड़े जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की इजाजत देगा। ग्लोबल शिपिंग पर नजर रखने वाली एजेंसीज का दावा है ईरान ने कुछ जहाज से फीस के तौर पर $2 मिलियन तक लिए हैं। उनका कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज से शुल्क लेकर करीब $75 अरब जुटाने का प्लान तैयार किया, जो 6 लाख रुपए सालाना होता है। यही वजह है कि ईरान के हौसले बुलंद बताए जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप पर जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव है। अगर जल्दबाजी में अमेरिका युद्ध छोड़कर गया, जैसी उसकी आदत रही है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा। जिस रास्ते से दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई होती हो, वहां से गुजरने पर अगर ईरान ने पैसे वसूले तो उसे इनकार करना मुश्किल होगा। मतलब अगर ट्रंप जल्दबाजी में युद्ध बंद करके भागते हैं, तो फिर ईरान के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। एक तरफ उसका पश्चिम एशिया में दबदबा बढ़ेगा, वहीं हॉर्मुज उसके लिए हीरे की खान साबित होगा।